तो नमस्कार प्यारे बच्चों, हम आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मैथ। और मैथ में कक्षा 10 के प्रश्नावली 1D के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। और मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन को आज बताने वाला हूँ। मैं हूँ राम कैलाश यादव। आप लोगों के बीच ये जो क्वेश्चन आपको दिखेगा, ये साफ साफ मुझे लगता है दिख रहा होगा बोर्ड पर। तो यहाँ पर लिखा क्या गया है, इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुविकल्पीय हैं इस 1D के प्रश्नावली में। तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। और अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमें केवल सीखना है। जब हम सीखेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। मैथ के डर को भगाने के लिए हमें इस चीज़ को सीखना पड़ता है। ये रटने वाली चीज़ नहीं है। मैथ जो रटेगा वो वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए सीखना जरूरी है कि करना क्या है, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में आप इसको सीखेंगे। देखिए क्या कहा है, धन पूर्णांक ब्रैकेट में 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। अब हम जानते हैं, पहले ही बहुत सारे वीडियो में हमने बताया है कि कोई भी चर और अचर राशियां एक साथ दी गई हों प्लस माइनस के साथ, तो हम जानते हैं कि ये जुड़ तो सकती नहीं। ठीक, जब जुड़ेंगी नहीं तो इसको आगे अगर बढ़ाना है, मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल हम दे दें कि यहाँ पे लिखा है x। मान लो एक चर राशि कोई है x, तो x के बाद अगली वाली संख्या क्या आएगी। x मान लो पहली संख्या थी, तो इसके बाद नेक्स्ट आगे वाली संख्या क्या होगी, x + 1 होगी ना। तो इसके बाद वाली फिर क्या होगी, इसके बाद होगी x + 2। इसके बाद वाली क्या होगी, तो x + 3। तो इस तरह से यहाँ पर अचर राशियों का जो है इसमें बढ़ना, ये पूर्णांक के रूप में ये आगे बढ़ते जा रहेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा क्या है। तो ये पहले नंबर पे थी, दूसरे नंबर पे आएगी, तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। तो यहाँ पे बढ़ते जा रही है, ये बढ़ते जा रही है। तो इसी प्रकार यहाँ भी अगर कोई संख्या दी गई है वो भी पूर्णांक के रूप में, तो मान लेंगे कि 6a + 5 है पहले। ठीक, तो आगे आने वाली संख्या क्या होगा, इसी में तो वृद्धि होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर +0 माना जा सकता है। तो यहाँ पर जब माना गया तो इसके आगे आने वाली संख्या पूर्णांक के रूप में अगर है तो 0 भी तो पूर्णांक है। तो यहाँ x + 0 का मतलब x ही तो मानेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर उसके आगे बढ़ते हैं तो +1 होगा, फिर +2 होगा, +3 होगा। इसी तरह से आगे इसके वाली संख्या, ठीक, पहले अगर आगे की बात करेंगे तो भाई आगे अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6a + 6, ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कहा है, प्रश्न में कहा है ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। तो ठीक पहले, अब इसके पहले चले जाइए, इसके पहले क्या होगा भाई, इसी में से तो कम होगा। ये जो 5 था अब क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 6a + 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको समझ करके अब ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस सवाल को लगाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। दूसरे सवाल में कहा गया अपरिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या आपको यहाँ पर बताना है कि पहला ऑप्शन है, दूसरा, तीसरा या चौथा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुविकल्पी है। तो यहाँ पर पहला दिया है 25 करड़ी में। तो करड़ी में अगर 25 दिया है तो हम जानते हैं कि करड़ी में 25 का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकल के आएगा 5। क्यों आएगा, क्योंकि हमने पहले बताया है कि करणी में ये जोड़े के रूप में गुणनखंड प्राप्त होता है, तो इसका एक वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाता है। तो ये तो हो गया आपका क्या, परिमेय संख्या। क्योंकि कोई भी जितनी गिनती हम पढ़ते हैं सभी परिमेय संख्या, जितने पहाड़े पढ़ते हैं सभी परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय के लिए क्या शर्त होनी चाहिए कि भाई देखो यहाँ पर जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल के आता, अगर a/b के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश और हर यहाँ दोनों होने चाहिए। और हर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि b इसका 0 नहीं होना चाहिए। अब पहला तो निकल आया कि 5 अगर आया है तो 5 के बट्टे हम 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी परिमेय संख्या होती है उसके बट्टा 1 लिखा जा सकता है। कोई भी संख्या है पहले से लिखी है तो उसके बट्टा 1 लिखा जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दूसरे में। यहाँ पे 5 तो पूर्णांक है, लेकिन करड़ी में जो 2 है ये इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये क्या हो जाएगी, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और भी सारे ऑप्शंस को हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ 81 जो होगा ना,
तो 81 क्या है, करड़ी में है क्या जी, यहाँ पे करड़ी में 81 में है। तो यह भी इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, करड़ी में 9 गुणे 9, 9 9 81 होता है, जोड़े पे ये आ गया, तो यहाँ पे ये 9 जो है ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। आगे देखते हैं, यहाँ पे a बटे b के रूप में लिखा हुआ 5/3, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है, और ये भी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 5 प्लस करणी में 2, यही एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय, यही बताना था। तो अपरिमेय संख्या आपने प्राप्त कर लिया, ये आंसर हो जाएगा। इसका तथ्य क्या है, क्योंकि ये 2 जो है करणी में, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है इस प्रश्नावली 1D का। इसमें लिखा है संख्या 4 करणी में 3 है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है भाई पूर्णांक, दूसरा में परिमेय, तीसरा में अपरिमेय, चौथे में इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं कि 4 क्या है भाई, 4 तो पूर्णांक है, ये 4 क्या है, पूर्णांक है। ठीक, चलो ठीक है। आगे करणी में क्या है, करणी में 3, ये क्या है, अपूर्णांक है, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता। तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। अभी हम डिसीजन पे नहीं पहुंचे हैं कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि इनके बीच जो साइन है वो क्या हो सकता है, गुणे का। तो अब यहाँ पर अगर इस तरह से कर दें इसी चीज़ को, तो हमें क्या लगता है कि ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, पूर्णांक भी है। तो इनका जब गुणा किया जाता है किसी अपरिमेय संख्या के साथ, तो ये क्या हो जाती हैं, अपरिमेय हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सी वाला आपका सही हो जाएगा। ये अपरिमेय, कोई भी परिमेय संख्या का गुणा किसी अपरिमेय संख्या से कर दिया जाता है तो वो पूरा अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, और इस तरह से इस सवाल को हम लोग लगा देंगे। और चौथा सवाल आपके सामने, इसको हम देखते हैं। अब देखिए आपके सामने है चौथा सवाल, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ परिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो आप बता सकते हैं, यहाँ से देखेंगे कि करणी में 3 है, यहाँ करणी में 5, दोनों ही पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो ये तो हो गई अपरिमेय। ठीक, ये क्या हो गई, अपरिमेय, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ थोड़ा चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे गुणा है, 2 ब्रैकेट हैं, दोनों में संख्याएं वही है, लेकिन चिन्ह यहाँ जो है अलग है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो यहाँ पर कौन सा ट्रिक लगाएंगे आप, थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। तो ये तो अपरिमेय हो गई, आपको स्पष्ट हो गया कि भाई अपरिमेय, किसी भी अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, तो ये अपरिमेय हो जाती है। और यहाँ पे जब हम गुणा करते हैं तो ट्रिक लगाते हैं ऐसे, a² माइनस b² वाला। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसके बराबर आता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे में होता है a माइनस b। तो देखेंगे कि अगर इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा करणी में 5 का स्क्वायर और माइनस करणी में 7 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या मिलेगी वो हो जाती है 5, क्योंकि स्क्वायर होने पे करणी टूट जाती है, और माइनस 7, तो बराबर यहाँ क्या आएगा, -2। अब -2 क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, वो ऋणात्मक हो या धनात्मक उससे कोई मतलब नहीं। तो ये क्या होगी, ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है क्या होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तीसरे वाले को। तो यहाँ पर अगर गुणा करेंगे ना तो करणी में क्या होगा, 14। अब 14 होने का मतलब ये है कि भाई ना इसका वर्गमूल ना इसका वर्गमूल निकल सकता है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी। वैसे ही देख लीजिए, अपरिमेय का गुणा अपरिमेय में करेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ 12 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अगर 12 का गुणनखंड किया जाए चौथे में, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 4, है ना। तो 3 का तो वर्गमूल निकल नहीं सकता, 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 बाहर आ जाएगा, करणी में 3। अब किसी भी परिमेय संख्या का अपरिमेय में गुणा करने पर ये अपरिमेय प्राप्त होती है। यहाँ अपरिमेय हो गया, यहाँ अपरिमेय हो गया,
केवल और केवल यहाँ भी अपरिमेय हो गया, और केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 जो है कि यहाँ पर -2 आया है पूर्णांक के रूप में, यही क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। यही आपसे पूछा गया है, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ये आपका है। आपके सामने निम्नलिखित में परिमेय संख्याएं हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है 2.7, 3, 2, 4, 1, 6 ... मतलब और भी आगे संख्याएं आ रही हैं। तो दूसरा ऑप्शन है करड़ी में 7, तीसरा ऑप्शन है 2.737373, यहीं पे स्टॉप हो जा रही है, मतलब पूरी विभाजित हो जाती हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे करड़ी में दिया है 0.9। तो पहले यहाँ से समझते हैं कि पहला ऑप्शन दिया है कि भाई ये जो संख्या है ना, ये अनवरत चलती जा रही हैं, यानी अशांत है, अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती जो भी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाती हैं, यहाँ पर आपको बताना है परिमेय संख्याएं हैं कि क्या है। ठीक, तो ये अशांत अनावर्ती परिमेय हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये पूरी विभाजित नहीं हो रही, तो ये अपरिमेय होगी। यहाँ से आपको पहला मिल गया। दूसरा करड़ी में 7, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये भी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे करड़ी में 9, तो करड़ी में 9 का जब वर्गमूल निकालेंगे आप ना, इस तरह से आप देखेंगे कुछ लोग निकाले होंगे, तो अगर निकाले होंगे तो यहाँ पर आप जब रखते हैं तो पहले क्या ले जाएंगे, दशमलव यहाँ से यहाँ ले जाना पड़ता है, और जब ले के गए तो यहाँ पर 0 करेंगे, और यहाँ अब क्या होगा 3, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो जोड़े में है, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी 0 रखा जा सकता है। तो यहाँ पे भाई किससे कटेगा, देखिए 3 से तो नहीं कटेगा, तो 9 से कटेगा। किससे कटेगा, 9 से। तो 9 9 81, और फिर 9 आएगा, है ना, और यहाँ पे 9 9 18 हो जाएगा। तो इसी दशमलव के नाते 00 बढ़ जाएगा, उसी दशमलव के नाते 00 बढ़ेगा। अब यहाँ पर अब हो जा रहा है, इसलिए 4 बार ले जाएंगे, तो मेरे ख्याल हो जाएगा। 4 बार ले जाते हैं, 4 यहाँ 4 यहाँ, और यहाँ पर 4 का जोड़ भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे आप गुणा करके पहले यहाँ लिख लें। 4 चौक 16, 4 बटे 32, 1 33, और 4 1 4, 3 7, तो यहाँ पे घट जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये कटेगा नहीं और आगे होता चला जाएगा। तो यहाँ पर ये भी क्या है, अशांत है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय कौन, यहाँ जहाँ रुक गया है ये शांत आवर्ती है, और इसलिए यह ऑप्शन नंबर जो 3 होगा यही परिमेय संख्या होगी। यही क्या होगी, परिमेय संख्या। यहाँ तक अगर समझ में आ गया बाबू, तो फिर आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।